हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष RH स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए भाग 2 शैक्षणिक योग्यता परीक्षण का दोस्तों यह टेस्ट है, जिसमें है विज्ञान साइंस जानने वाले हैं दोस्तों आज हम, जिसमें 35 प्रश्न होते हैं। और दोस्तों आज मैं यह बना रहा हूँ पार्ट 3 और हमने दो पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए हैं। आप उन पार्ट को जरूर देखें, जिन पार्ट में हमने मानसिक योग्यता परीक्षण के 2 पार्ट अपलोड किए हैं। एक पार्ट में 45 प्रश्न हैं और दूसरे पार्ट में भी 45 प्रश्न हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों वे प्रतिबिंब जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित हो सकती है। ए ऑप्शन है दोस्तों केवल वायु या गैसों में, बी ऑप्शन है केवल गैसों में, सी ऑप्शन है केवल द्रवों में, डी ऑप्शन है ठोसों द्रवों तथा गैसों में। दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठोसों द्रवों तथा गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से ए ऑप्शन है अधिक होता है, बी ऑप्शन है बराबर होता है, सी ऑप्शन है कम होता है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कम होता है। सी ऑप्शन राइट होगा, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है आंतरिक निषेचन किसके शरीर में होता है। ए ऑप्शन है नर के शरीर में, बी ऑप्शन है मादा के शरीर में, सी ऑप्शन है नर के शरीर में बाहर, डी ऑप्शन है मादा के शरीर में बाहर। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट होगा, मादा के शरीर में। नेक्स्ट है रेड डाटा पुस्तक में, रेड डाटा पुस्तक दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है रेड डाटा पुस्तक में क्या होता है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है सभी जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है सभी पादपों का रिकॉर्ड रखा जाता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, डी ऑप्शन है सभी तत्वों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दोस्तों इसका हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सभी संकटापन स्पीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। दोस्तों जो ये रेड डाटा पुस्तक होती है उसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, दहन के लिए वायु में आवश्यक है। दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है दहन के लिए वायु में क्या आवश्यक है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन क्लोरीन और डी ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा इसका दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा, ऑक्सीजन। ए ऑप्शन राइट होगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो ए ऑप्शन दिया फास्फोरस, बी ऑप्शन है जिंक, सी ऑप्शन है सल्फर, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन जिंक, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, यूरिया उर्वरक है, यूरिया उर्वरक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है नाइट्रोजनी, बी ऑप्शन है स्फुरी, सी ऑप्शन है पोटेशिक, डी ऑप्शन है संयुक्त। तो हमारा इसका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट होगा, नाइट्रोजनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट होगा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन,
दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट होगा, अवतल दर्पण। दोस्तों, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय अल्बर्ट जल वर्ष मनाया जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है वर्ष 2008 में, बी ऑप्शन दिया हुआ है वर्ष 2011 में, और सी ऑप्शन दिया हुआ है वर्ष 2010 में, और डी ऑप्शन दिया हुआ है वर्ष 2003 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2003 में, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट होगा, CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमरवेल उदाहरण है किसी स्वपोषिका, परजीविका, सी ऑप्शन है मृतजीविका, और डी ऑप्शन है परपोषिका। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, परजीविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट बनते हैं कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कार्बन एवं नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एवं सल्फर से। दोस्तों, इसका ए ऑप्शन राइट होगा, कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है गर्म और आर्द्र, बी ऑप्शन है सर्द और आर्द्र, सी ऑप्शन है गर्म और शुष्क, डी ऑप्शन है निम्न तापमान अत्यधिक वर्षा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट होगा, गर्म और आर्द्र। ए ऑप्शन राइट होगा, गर्म और आर्द्र। नेक्स्ट है, मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सी मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। दोस्तों, इसका बलुई मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। नेक्स्ट है, 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ये ऑप्शन है चाल बराबर समय बटे दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी गुणे समय, चाल बराबर 1 बटे दूरी गुणे समय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन, पादप का जनन भाग होता है। पादप का, दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है पादप का जनन भाग कौन सा होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, पुष्प। पुष्प है जो पादप का जनन भाग होता है। 19वां क्वेश्चन है, जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है जाइलम, बी ऑप्शन है फ्लोएम, सी ऑप्शन है कैम्बियम, डी ऑप्शन है पैरेनकाइमा। दोस्तों, 19 का ए ऑप्शन राइट होगा, जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है जॉन डाल्टन ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, विलियम हार्वे ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन राइट होगा, विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है, झंझा का नेत्र कहते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहे हैं झंझा का नेत्र किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है चक्रवात का केंद्र, बी ऑप्शन है सघन वर्षा, सी ऑप्शन है सघन बादल, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों 21 का ए ऑप्शन राइट होगा,
ए ऑप्शन राइट होगा। चक्रवात का केंद्र। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट होगा, NaHCO3। नेक्स्ट है लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेनो से दोस्तों क्या निष्कर्षित किया जाता है? सूचक। इसका राइट आंसर होगा ये ऑप्शन राइट होगा, सूचक। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट होगा, घने बालों वाला कुत्ता। दोस्तों याक से भी ऊन प्राप्त होती है, ऊंट से भी और बकरी से भी। घने बालों वाले कुत्ते से दोस्तों ऊन प्राप्त नहीं होती। पित्तरस संग्रहित होता है। पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है दोस्तों, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ए ऑप्शन है अग्न्याशय, बी ऑप्शन है अमाशय, सी ऑप्शन है पित्ताशय और डी ऑप्शन है दुध्रांत्र। सी दोस्तों इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पित्ताशय में। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन राइट होगा, थ्रेसिंग। नेक्स्ट है परागकणों का वर्तिकाग्र पर पुष्प के स्थानांतरण कहलाता है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर पुष्प के स्थानांतरण कहलाता है। ए ऑप्शन है निषेचन, बी ऑप्शन है परागण, सी ऑप्शन है प्रकीर्णन और डी ऑप्शन है मुकुलन। दोस्तों 27 का बी ऑप्शन राइट होगा, परागण। 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ए ऑप्शन पर दिया हुआ है वन मृदा को अपरदन से बचाता है और बी ऑप्शन पर दिया हुआ है वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। सी ऑप्शन दिया हुआ है वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं और डी ऑप्शन दिया हुआ है मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायता होती है। दोस्तों इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। यह वक्तव्य सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी नामक रोग होता है निम्न की कमी से। बेरी नामक रोग इनमें से किसकी कमी से होता है? दोस्तों जो बेरी नामक रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं, इन्हें कहते हैं। तो ए ऑप्शन है मूसला जड़, बी ऑप्शन है झकड़ा जड़, सी ऑप्शन है पार्श्व जड़ और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा 30 का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, झकड़ा जड़। नेक्स्ट है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी कहलाती है? तो ए ऑप्शन पर दिया है हिंज संधि, बी ऑप्शन पर है कंदुक खलिक्का संधि, सी ऑप्शन पर है धुराग्र संधि और डी ऑप्शन पर है अचल संधि। तो हमारे इसका सी ऑप्शन राइट होगा, धुराग्र संधि। सी ऑप्शन राइट होगा, धुराग्र संधि। 32वां क्वेश्चन है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों यह एक रासायनिक परिवर्तन है, इसमें से डी ऑप्शन राइट होगा, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है दहन एक क्रिया है। ए ऑप्शन पर दिया ऑक्सीकरण, बी ऑप्शन पर है अपचयन, सी ऑप्शन पर है वियोजन और डी ऑप्शन पर है संयोजन। दोस्तों ए ऑप्शन राइट होगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है
उच्छ्वासन के समय पसलियाँ ए ऑप्शन पर है बाहर की ओर गति करती हैं, बी ऑप्शन पर है नीचे की ओर गति करती हैं, सी ऑप्शन है ऊपर की ओर गति करती हैं और डी ऑप्शन है बिल्कुल गति नहीं करती। तो इसका राइट आंसर होगा नीचे की ओर गति करती हैं, बी ऑप्शन राइट होगा। चौथा इसका बी ऑप्शन राइट होगा, नीचे की ओर गति करती हैं। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण और सी ऑप्शन है वाष्पीकरण, डी ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण। तो हमारा इसका ए ऑप्शन राइट होगा, गैल्वेनाइजेशन। दोस्तों हमारा वीडियो समाप्त हुआ। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। जो आपके फ्रेंड राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करते हैं इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। और हमारे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष RH स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।